Hello everyone, welcome to our channel. In this video, I'll be telling you about the polynomials. So before proceeding, first of all, let us focus on its name. Okay, just see it. It is made of poly, then nomials. So we must know first of all what does poly means. It is a Greek word. Poly is a Greek word which means many. पॉली का मतलब होता है मैनी एंड नोमियस इट इज अ लैटिन वर्ड विच मीन्स नेम. Okay, the meaning of poly is many and the meaning of nomials is name, but here we will be talking about terms. Here we will not be using name, here we will be using terms, so we can write it as terms. Okay, so means polynomial means many terms. What? Many terms. So the very basic thing you got to know about the polynomials is use of terms. Okay, अब हम terms का use करेंगे कैसे, ये हम बस अभी आपसे डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में. उससे पहले आप देख लें ये स्ट्रक्चर. आई थिंक यू हैव जस्ट गॉन थ्रू दीज सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर्स फॉर द सिंप्लीफिकेशन पर्पज. इट इज़ एन एक्सप्रेशन. इसको आपने पढ़ा होगा, इसको एक्सप्रेशन बोलते हैं. एक्सप्रेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशंस. और फंडामेंटल ऑपरेशंस क्या होती हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. दीज फोर आर कॉल्ड एज द फंडामेंटल ऑपरेशंस. नाउ जस्ट सी, मैंने आपको एक्सप्रेशन पहले इसलिए इंट्रोड्यूस किया, अभी मैंने पॉलिनोमियल के टर्म में एक्सप्रेशन नहीं बताया आपको. ये एक्सप्रेशन आपने सिंप्लीफिकेशन में पढ़ा है, इसलिए मैंने आपको यहाँ इंट्रोड्यूस किया क्योंकि आप इससे फैमिलियर हैं. इसको हम को रिलेट करेंगे अभी आगे. उससे पहले हम पढ़ लें पहले वेरिएबल क्या होते हैं. ओके, वेरिएबल्स आर द सिम्बल्स और द लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट. ओके, विच आर यूज्ड फॉर द डिफरेंट न्यूमेरिक वैल्यू. जैसे हम लोग वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं अलजेब्रा में, जस्ट लाइक एक्स, Y, Z or A, B, any of the letter among all the alphabets you can choose. Okay, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं कि X ही होना चाहिए, Y ही होना चाहिए, Z ही होना चाहिए. आपकी चॉइस, आप जो चाहो वो कर सकते हो until you have not been given that particular in the question. आपको ये जो सारे लेटर्स हैं इनको हम बोलते हैं वेरिएबल्स. ओके, वेरिएबल मतलब जो वैरी करे, जो बदलता रहे. ओके, वैसे ये वेरिएबल्स भी बदलते रहते हैं. डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस में अपनी वैल्यूज़ इनकी चेंज होती रहती है, इसीलिए हम इनको बोलते हैं वेरिएबल्स. So how can you define variables? The symbols which are used for different numeric values are called variables. Okay, so in the example form you can write it as. Then इसके बाद बात आती है constant की. These are the very basic thing of polynomial. आपको इन्हें जानना मस्ट है. ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन कंसिस्ट करते हैं और ये पॉइंट्स अगर आपको क्लियर नहीं होंगे तो आपको आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी. देन constant क्या होता है? Constants are the fixed numbers, fixed values which are used in an expression. In polynomial you may say just like if any number, कोई भी नंबर जो होगा 5 minus 6/7, ऑल दीज आर कॉन्स्टेंट्स, क्योंकि फिक्स है. अगर किसी क्वेश्चन में या किसी एक्सप्रेशन में 8 लिखा है देन दैट विल बी 8 ओनली. वो x की तरह नहीं कि x की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है. -5 अगर है तो वो -5 ही रहेगा. फिक्स है कि -5 ही मिला है आपको और ये -5 ही रहेगा. इसको हम अपनी तरफ से बदल नहीं सकते. बट द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स कैन वेरी. ओके, सो कॉन्स्टेंट्स आर द फिक्स्ड न्यूमेरिक वैल्यूज विच वी हैव बीन गिवन इन द एक्सप्रेशन. ओके, देन इसके बाद बात आती है algebraic expressions की. algebra is the term which derives from algebraic. algebra, what is it? Is the branch of maths which deals with the स्टडी ऑफ वेरिएबल्स एंड द कॉन्स्टेंट्स. तो एल्जेब्रा में वेरिएबल्स का यूज़ होता ही है, तो इसलिए ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस यू कैन डिफाइन इट एज द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशंस is called expression or is called an algebraic expression. How can you just define it? A combination of variables and constants with the help of different fundamental operations. It is the definition of algebraic expressions. अब just see the example of this one. आप as an example इसको ले सकते हैं just like 9x plus 4.
ठीक है, देखिए ये कॉम्बिनेशन है, मीन्स एक वेरिएबल भी है इसमें, वेयर x इज द वेरिएबल एंड 4 इज द कांस्टेंट, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशन। और यहाँ पर कौन सी फंडामेंटल ऑपरेशन यूज़ की गई है? प्लस। फंडामेंटल ऑपरेशन मैंने अभी आपको इससे पहले ही बताया है, प्लस माइनस, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, दोज 4 थिंग्स आर कॉल्ड फंडामेंटल ऑपरेशंस। ओके, आपको और अगर एग्जाम्पल लें, इफ़ यू टॉक अबाउट 7, दिस विल ऑल्सो बी एन expression, an algebraic expression, or you may say this will also be called the polynomial. ये भी आपका क्या होगा? एक polynomial. If we'll be just taking another example, it is also an algebraic expression. ये सारा आपका क्या है? algebraic expression. अगर 5x भी लिखा है, this is also an algebraic expressions. Okay, so it was about the algebraic expressions. अब हम आगे बात करते हैं टर्म की। टर्म जो होता है वो ईच पार्ट ऑफ द algebraic expression होता है। ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, इट इज ऑल्सो अ टर्म। जस्ट सी दिस वन, 1 2 3 4 टर्म्स आर हेयर। मीन्स algebraic expression में प्लस या माइनस की हेल्प से जो भी वेरिएबल्स या कांस्टेंट्स आपस में जुड़े होते हैं, किसकी हेल्प से? प्लस और माइनस की हेल्प से। आप इस बात का ख्याल रखेंगे, ठीक है? प्लस या माइनस की हेल्प से जो भी नंबर्स आपस में अटैच्ड होते हैं या वेरिएबल्स अटैच्ड होते हैं, वो ईच क्या कहलाते हैं? टर्म। जैसे आपका अगर कोई एग्जाम्पल हम लें, 5x² प्लस 2, इफ जस्ट टेक इट इज़ एन एग्जाम्पल, तो यहाँ पर एक टर्म आपका ये है और एक टर्म आपका ये है। बट अगर हम कहें कि 3x, ओके, तो इज हेयर 2 टर्म्स? क्या यहाँ पे 2 टर्म है? नो, बोथ आर नॉट द सेपरेट वन। ये पूरा एक टर्म है, ये पूरा क्या माना जाएगा? एक टर्म माना जाएगा। यहाँ पे 2 टर्म नहीं माने जाएंगे क्योंकि इनके बीच में क्या रिलेशन है? मल्टीप्लीकेशन का। बट अगर हम एक अदर एग्जाम्पल लें, x/5, so are here 2 terms? No, here is also only 1 term. x/y5 जो है वो केवल एक टर्म है, ये 2 टर्म नहीं है क्योंकि इनके बीच में क्या रिलेशन है? डिवीजन का। जब कोई भी 2 वेरिएबल्स या वेरिएबल कांस्टेंट प्लस या माइनस के रिलेशन से डिवाइड होंगे, अटैच्ड होंगे, तभी वो क्या कहलाएंगे? टर्म्स। उनको 2 इंडिपेंडेंट टर्म्स के रूप में हम लोग काउंट करेंगे। जैसे अगर हम इस एक्सप्रेशन में काउंट करें तो हमारे टर्म्स आते हैं 1 2 3 4। इन दिस वन ओनली 1, इन दिस वन 2, हेयर 1, हेयर 2, हेयर 1, दिस इज ऑल्सो ओनली 1 टर्म। तो आई होप कि आपको टर्म समझ में आ गया होगा। ओके, ईच पार्ट ऑफ एन algebraic एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाई प्लस और माइनस इज कॉल्ड टर्म। और अब हम बात करेंगे इस चैप्टर के नेम के बारे में, दैट इज द पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एन algebraic एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल्स आर इन्वॉल्व विद नॉन निगेटिव पावर। ठीक है, जैसे ये हमने पढ़ा algebraic एक्सप्रेशंस को, x³ प्लस 3x² प्लस 2 इफ इट इज़ एन एक्सप्रेशन। ओके, तो ये आपकी जो पावर है, इट शुड बी पॉजिटिव। यही आपका पॉलिनोमियल होता है, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जो वेरिएबल्स हों उनकी पावर क्या होंगी? हमेशा पॉजिटिव होंगी। अगर इसको इस तरीके से लिखा जाए, इफ़ आई टेक एनी ऑफ द एग्जाम्पल लाइक 10x to the power -7 9x², then it will not be an expression because its power is negative. तो हमारी जो इंटीग्रल पावर होगी वो क्या होगी? पॉजिटिव। इस बात का आप ख्याल रखेंगे। सो यू कैन डिफाइन पॉलिनोमियल एज एन algebraic एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल्स हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर is called a polynomial. Then polynomials have different types. अगर इसके कुछ एग्जाम्पल लें तो 5, इफ़ यू टॉक अबाउट 5, तो whether it is a polynomial, what do you think? Yes, it is a polynomial. अगर ये 2x है, what do you think? Is it a polynomial? Yes, it is also a polynomial. If we talk about 1/2, तो क्या polynomial है? Yes, it is also a polynomial. Now let's talk about the types of polynomial. In types of polynomial, the first one is monomial. Mono means one.
Okay, mono means one and meal means your terms. Okay, so monomial means an algebraic expressions consisting only one term, या फिर हम कह सकते हैं a polynomial having only one term is called as monomial. पॉलिनोमी इसको दो तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं, या तो आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलिए कि एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग वन टर्म इज कॉल्ड अ मोनोमियल, या फिर आप कहिए अ पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल. जस्ट लाइक 5 2x 3x 9z minus 5 by 2y likewise. Okay, so these are monomials because only one term is here. मैंने आपको बताया है ये वन ही सिंगल टर्म है बिकॉज इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, मल्टीप्लिकेशन का. ओके, देन इसके बाद बात आती है बाइनोमियल की. बाई मीन्स टू. ओके, बाई मीन्स टू. सो नोमियल मीन्स term. So two terms consisting algebraic expressions are called binomials, or you may say कि a polynomial having two terms is called binomial. Just like I am not giving you the written definition here, you can just note it down by pausing the video, and I am just explaining the concepts and giving you the example here only. Now just see some examples of binomial, just like 3 plus 6x, x minus 5y, or 5y x square plus 2yz. ये एक टर्म है और एक ये दूसरा टर्म है. ओके, सो इट इज़ योर एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल. देन इसके बाद बात आती है ट्राइनोमियल्स की. So trinomials are those algebraic expressions which contain three terms, just like 8 plus 3x plus x square. देखिए यहाँ पे थ्री टर्म्स हैं, 1 2 and 3. Okay, and if we take other example, then just like xy plus yz plus zx. This is also trinomial. A polynomial consisting three terms is said as the trinomial. You can define it as. Now just proceed for the next topic. Now the next topic is coefficient. Okay, coefficient क्या होता है, इसकी स्पेलिंग सबसे पहले तो आपको लर्न होनी चाहिए. कोइफिशिएंट, इसको पढ़ेंगे कोइफिशिएंट, एंड इन रेगुलर यू विल बी जस्ट रीडिंग इज इट एज कोफिशिएंट. कोइफिशिएंट से आप स्पेलिंग लर्न कर सकते हैं. Coefficient are the numbers which are linked with any term, just like 5yx square. देखिए ये नंबर है, इस टर्म में जुड़ा हुआ है. With which relation? Multiplication और division. जो कोफिशिएंट्स होंगे वो किसी भी टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के रिलेशन में होंगे. इफ यू टॉक अबाउट द कोफिशिएंट ऑफ दिस टर्म, देन इट विल बी 5 plus 5. इफ वी टेक द अदर एग्जाम्पल, जस्ट लाइक 2x square y square z. ओके, देन व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ दिस वन? 2. जो नंबर किसी भी टर्म में मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के रिलेशन में होगा वो आपका क्या कहलाएगा? कोफिशिएंट. ओके, आपको ऐसा भी लग सकता है कि 2 भी तो नंबर ही है, वो भी तो पावर में है, बट दैट इज इन द पावर, दैट इज द इंटीग्रल पावर. ओके, एंड इट इज डायरेक्ट इन द रिलेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन विद दीज वेरिएबल्स. सो 2 इज योर कोफिशिएंट. वी मे टेक अदर एग्जाम्पल्स ऑल्सो. जैसे कई सारे एक्सप्रेशंस में भी हम पूछ सकते हैं कि इट कैन बी आस्क्ड दैट व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x इन दिस एक्सप्रेशन. तो x, अब देखिए x का पूछा गया है, x स्क्वायर का नहीं. x स्क्वायर का आपका कोफिशिएंट है 1 एंड x का कोफिशिएंट है +3. ओके, नाउ जस्ट प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट एग्जाम्पल्स. अगर ये एग्जाम्पल है, इट इज़ एन एक्सप्रेशन. अगर इसमें हम पूछें आपसे कि व्हाट इज द कांस्टेंट, तो कांस्टेंट क्या होगा? दैट विल बी -3, है ना. इस बात का बहुत ख्याल रखिएगा. -3 इज योर कांस्टेंट, नॉट द कोफिशिएंट, है ना. और कोफिशिएंट के साथ वेरिएबल होता है हमेशा. वेरिएबल के आगे जो नंबर लगा रहता है या डिवीजन में भी हो सकता है, वो होता है आपका कोफिशिएंट. हमेशा कांस्टेंट और कोफिशिएंट के बीच में डिफरेंस याद रखिएगा. अगर आपसे इस एक्सप्रेशन में अब हम पूछें कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, देन इट इज 6. कोफिशिएंट ऑफ x इज
6. अगर हम आपसे पूछें व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज -4. कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -4. अलॉन्ग विद द साइन यू हैव टू टेक, क्योंकि प्लस साइन तो हर एक नंबर में प्रेजेंट होता है स्लीपिंग फॉर्म में, तो उसको लिखना इतना जरूरी नहीं होता है. बट इफ यू टॉक अबाउट एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज -4 अलॉन्ग विद द साइन, अदरवाइज इट विल बिकम रॉन्ग. अगर हम आपसे पूछे व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है आपका 5. ओके, सो आई होप कि आपको कांस्टेंट और कोफिशिएंट के बीच का डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा, और कोफिशिएंट क्या होता है वो भी. हाँ, एक चीज़ और क्लियर कर लीजिए, अगर आपका कोई भी फ्रैक्शन इस तरीके से लिखा है -1/5 XY², और आपसे यहाँ पर कोफिशिएंट पूछा जाता है कि व्हाट इज द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ दिस वन, इसको कोफिशिएंट भी पूछ सकते हैं या न्यूमेरिकल कोफिशिएंट भी पूछ सकते हैं. तो कोफिशिएंट ऑफ दिस वन विल बी -1/5. ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि केवल -1 होगा, होल नंबर विल बी कंसिडर्ड एज द कोफिशिएंट. Okay, so now let's see for the next topic. Then next topic is polynomials in one variable. Okay, polynomials तो आपने जान ही लिया है. one variable मतलब जिसमें सिर्फ एक ही variable का यूज़ हो. For example, x² + 2x. देखिए यहाँ पर सिर्फ एक वेरिएबल का यूज़ हुआ है. देखिए एक वेरिएबल मीन्स ओनली x. ऐसा नहीं है कि 2 बार यूज़ हुआ तो 2 वेरिएबल हो गए. नो नो नो, इट इज़ ओनली x हेयर, 1 वेरिएबल है. अगर 2 वेरिएबल होता तो कैसे होता, x² y + 2x. देखिए यहाँ 2 वेरिएबल्स यूज है, x एंड y. तो ऐसे पॉलिनोमियल्स जिसमें केवल एक वेरिएबल यूज होगा. अब ऐसा भी नहीं है कि केवल x ही होगा, मीन्स इट कैन बी लाइक y² + 2y + 1. अब देखिए यहाँ पर वेरिएबल तो दूसरा है बट एक ही यूज हुआ है. ऐसा नहीं है कि यहाँ पर x हो और यहाँ पर y हो. इट इज़ नॉट लाइक दैट कि यहाँ पर ऐसा हो. ओके, इट इज़ नॉट वन वेरिएबल polynomial, it is 2 variable because x and y both are here in one expression, and in this one, in one expression only one variable is there. So these sort of polynomials or expressions are called expressions of one variable या polynomials in one variable, जिसमें केवल एक variable का use होगा. Then इसके बाद हम बात करेंगे degrees of polynomial के बारे में. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन. एंड डिग्री क्या होती है, जो किसी भी एक्सप्रेशन के वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है. अगर हम इसी की बात करें तो इसमें वेरिएबल्स क्या हैं, y ओनली 1 वेरिएबल इज देयर एंड 2 टर्म्स हैविंग वेरिएबल्स है. ओके, तो y में हाईएस्ट पावर अगर हम देखें, यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पर पावर 2 है, तो इस एक्सप्रेशन की डिग्री क्या होगी, 2. तो जो आपका डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होता है वो होता है हाईएस्ट पावर of variable of an algebraic expression. ओके, जो हाईएस्ट पावर होती है किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के वेरिएबल की, वही हो जाती है आपकी डिग्री. इसको हम डिफरेंट एग्जांपल्स की हेल्प से क्लियर आउट करते हैं. देन आई थिंक यू विल बी गेटिंग इट मोर क्लियर. अगर हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन मान लेते हैं हम, x⁴ - 3x³ + 2x² + 5x - 3. एंड इफ यू टॉक अबाउट द डिग्री ऑफ दिस एक्सप्रेशन, तो क्या डिग्री होगी इसकी, 4, क्योंकि x की पावर क्या है, 4. तो डिग्री ऑफ दिस एक्सप्रेशन विल बी 4. ओके, बट अगर हम दूसरा एग्जाम्पल ले लें यहाँ पर, क्या, इट इज़ योर फर्स्ट वन एंड दिस वन इज द सेकेंड. x² y² + xy³ + y⁴ - 8xy. अगर हम आपसे इस एक्सप्रेशन का डिग्री पूछें तो आप क्या जवाब देंगे हमें. यहाँ पर है 4, यहाँ पर है आपको 3 दिख रहा है, बट हेयर 2 टर्म्स आर देयर, है ना, तो इसका पावर भी 1 है. ओके, तो इट विल गिव यू 4. इसकी हाईएस्ट, इस टर्म की हाईएस्ट पावर क्या है, 4 है. ओके, जस्ट सी हेयर ऑल्सो, आपको ये स्क्वायर दिख रहा है, ये स्क्वायर दिख रहा है, ये दोनों डिफरेंट नहीं, यहाँ पर इस टर्म की डिग्री देखी जाएगी, दैट विल बी 4. ओके, हाईएस्ट भी 4 ही है. ओके, तो आपका इस एक्सप्रेशन का जो डिग्री हो जाएगा वो क्या हो जाएगी, 4. नाउ जस्ट सी अदर एग्जाम्पल. अगर हमारे पास कोई भी एग्जाम्पल ये है, ये एक एक्सप्रेशन है, इसमें डिग्री बतानी है इस एक्सप्रेशन की, तो सबसे पहले हमें सारे टर्म्स का डिग्री काउंट करनी होगी. वो कैसे करनी होगी, यहाँ पर 2 टर्म्स हैं, इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, इट विल गिव यू 2.
1 plus 1 2, and this will give you 3 plus 3 6, and this will give you 2 plus 3 5. तो what will be the degree of this expression? 6. Okay, I hope कि ये concept भी आपको clear हो गया होगा. These are the polynomials on the basis of their degrees, है ना. डिग्री के बेसिस पे इन polynomials को हम लोग कैटेगराइज करेंगे. सबसे पहले होता है लीनियर पॉलिनोमियल, जिसका हाईएस्ट पावर 1 होगा, जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 होगा, ऐसा एक्सप्रेशन उसको बोलेंगे लीनियर एक्सप्रेशन और लीनियर पॉलिनोमियल. फॉर एग्जांपल जस्ट सी दिस वन 3x + 5, यहाँ पर हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये आपका कैसा होगा? लीनियर पॉलिनोमियल. देन इसके बाद आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. इस टाइप के क्वेश्चंस आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड आप मिडिल टर्म स्प्लिट में या फैक्टराइजेशन चैप्टर्स में सॉल्व करते हैं. तो ये ऐसा होता है जहाँ पर हाईएस्ट पावर या उसकी डिग्री जो होती है वेरिएबल की वो 2 होती है, और इसका जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज दिस वन. इस पैटर्न में वो लिखा होगा. ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए इट इज़ लाइक 8x² - 2. तो क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? यस, डेफिनेटली इट इज़, क्योंकि यहाँ पर आपका bx 0 जरूर है, बट ये हाईएस्ट पावर तो इसकी 2 है ना. सो दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ओके, एंड दिस अदर एग्जाम्पल, दिस सी दिस वन, यहाँ पर भी हाईएस्ट डिग्री जो है वो 2 है वेरिएबल की, तो ये भी आपका कैसा हो गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. देन इसके बाद थर्ड आता है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल. क्यूब से ही आप समझ रहे होंगे हाईएस्ट पावर जो होगी वो 3 होगी, जस्ट लाइक दिस. ये इसका जनरल स्ट्रक्चर है, जनरल फॉर्म है आपका एक्सप्रेशन का. ओके, एंड सी दिस वन एग्जाम्पल. अब यहाँ पर देखिए, यहाँ 2 टर्म्स है, आपको पावर 2 दिख रही है ना, बट जस्ट सी दिस टर्म, इट इज x² y एंड इसकी पावर 1 है, तो द डिग्री ऑफ दिस टर्म इज 3 और डिग्री ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज 3. तो कैसा पॉलिनोमियल हो गया? क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो कितनी है? 3 है. देन इसके बाद आता है एक फोर्थ वन जो जिसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक. बाई क्वाड्रेटिक में जो डिग्री होती है वो कितनी होती है? 4. क्वाड्रेटिक मीन्स डिग्री 2 एंड बाई मीन्स 2 एंड क्वाड्रेटिक मीन्स ऑल्सो 2. तो क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक विल हैव डिग्री 4. Okay, so this was about the types of polynomials on the basis of their degrees. देन यहीं पर हम एक बात आपको क्लियर करना चाहेंगे कि जो कांस्टेंट टर्म होता है, कांस्टेंट टर्म आपको मैंने बताया जो फिक्स नंबर होते हैं जिनकी वैल्यूज चेंज नहीं होती है. जस्ट लाइक इफ यू टॉक अबाउट 4, अगर 4 एक कांस्टेंट टर्म है, जो कि है ही, 4 की डिग्री क्या होगी? द डिग्री ऑफ 4 विल बी. अब आपको लग रहा होगा वो तो किसी वेरिएबल की पावर होती है, यहाँ तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, यहाँ तो केवल नंबर ही है. तो इसके पास भी वेरिएबल है, बट वो स्लीपिंग फॉर्म में है. कैसे है? ऐसे है, क्योंकि आपको पता है कि x की पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1 होता है, और 1 तो सारे नंबर्स के साथ लिंक्ड होता है ना. ओके, सो हेयर यू कैन राइट इट एज 4x⁻0. तो उसकी डिग्री क्या हो गई? 0. तो हमेशा ख्याल रखेंगे डिग्री ऑफ कांस्टेंट टर्म इज ऑलवेज 0. 1 मार्क्स के क्वेश्चंस हमेशा एक पेपर में ज़रूर आ जाते हैं. इवन समटाइम्स इन ऑल ऑफ द एग्जामिनेशंस यू मे बी हैविंग द सेम क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ कांस्टेंट टर्म. तो आप हमेशा क्या लिखेंगे? 0. इस बात का ख्याल रखिएगा, क्योंकि किसी की भी नंबर की भी पावर 0 होती है तभी 1 मिलता है, और हर एक कांस्टेंट के साथ 1 हमेशा मल्टीप्लाइड होता है, इसीलिए इसकी डिग्री क्या होगी? 0 ऑलवेज. तो हमारा जो आज का लास्ट टॉपिक है वो है ज़ीरो पॉलिनोमियल. कोई भी कांस्टेंट टर्म जो 0 है उसको हम ज़ीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं. इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ केवल जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0 होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ज़ीरो पॉलिनोमियल. ओके, तो अगर आपसे कोई पूछे डज ज़ीरो पॉलिनोमियल एग्जिस्ट, तो आप बोलोगे यस, ज़ीरो पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0 इज कॉल्ड ज़ीरो पॉलिनोमियल. So most probably I have covered each and every concept of polynomial which you must know before going through this chapter. इन सारे पॉइंट्स को आप क्लियर कर लीजिएगा और आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, देन उनको रिवाइज करिएगा, क्योंकि अगर इन सारे टर्म्स का भी फर्दर एक्सरसाइजेज में इंट्रोडक्शन होगा या यूज़ होगा तो आप कंफ्यूज होंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है या बाई क्वाड्रेटिक क्या है या ज़ीरो पॉलिनोमियल क्या है. इसलिए आप इन सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा वीडियो की हेल्प से. एंड आई होप यूज एंड कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिवाइजिंग. एज मोर यू विल बी प्रैक्टिसिंग, द मोर यू विल बी गेटिंग द थिंग्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़.